जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। सर्वप्रथम छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई। और हम लोग भी छठ महापर्व में अपने गांव की ओर निकल रहे हैं, क्योंकि छठ का नाम आते ही मन में एक उमंग, एक ताजगी और एक वो प्यार, जिस प्यार के दर्शन के लिए, जिस प्यार का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि हम फिर से अपने उसी बचपन में चले गए हैं। वही गांव, वही घाट, वही समाज, सबकी यादें पुरानी ताज़ा हो जाती है। एक ऐसा महापर्व जिस पर्व में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, एक प्रेम का पर्व है, जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, इसमें न किसी आचार्य का बंधन है, न किसी ब्राह्मण का बंधन है, न किसी पंडित जी का बंधन है। चाहे किसी प्रकार के लोग हो, अपने भाव से इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। जिसकी जितनी शक्ति होती है, जिसके पास जितना भाव होता है, उसके अनुसार से इस पर्व को मनाते हैं। और सबसे खास बात कि इस पर्व को मनाने का जो विधान है, भीख मांग करके भी लोग इस पर्व को मनाते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जिसके पास जो सामर्थ्य है, और जो सामर्थ्यहीन है उनके लिए भी ये पर्व है। और आस्था की दृष्टि से सर्वप्रथम हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का अर्थ ये है कि वह अतीत जिसे हम भुला देते हैं, और अतीत को भुलाना सबसे बड़ा मूर्खता होता है। तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना हमें ये दिशा निर्देश करता है कि कभी भी अतीत को भूलना नहीं चाहिए, कि पीछे जो हम छोड़ के आए हैं, हमारा बचपन, हमारा गांव, हमारा समाज, हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे दादाजी, सबका सम्मान करना चाहिए। और जिस दिन हम डूबते हुए सूर्य का पूजा करते हैं, आस्था करते हैं, उनके प्रति प्रेम रखते हैं, तो एक सुनहरा सुबह, एक सुनहरा सूर्य हमारे लिए, हमारे जीवन में आलोकित होकर के आता है, और हमारा जीवन जो है खुशमय रूप से चलता है। तो आइए हम लोग भी इस छठ महापर्व में 5 तारीख को नहा खा है, 6 को खरना है, और 7 को संध्या अर्घ है, और 8 को प्रातः काल का अर्घ है। तो ये 4 दिन का जो महापर्व है, इस महापर्व में लोग, अब तो ये पर्व वर्ल्ड लेवल का पर्व हो गया है। विश्व में जहाँ भी, पहले तो बिहार के लोग करते थे, अब हर समुदाय के लोग इस पर्व को करते हैं, हर वर्ग के लोग करते हैं। अब ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए हम लोग भी बड़भागी हैं, और हम लोग तो विशेष रूप से बड़भागी हैं कि हम लोग मिथिलावासी हैं, और मिथिला में भी आज इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और वैसे तो हम लोग के यहाँ पर्व की कमी है नहीं, लेकिन फिर भी छठ का नाम सुनते ही लोग 2-3 महीना पहले से ही इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। और इसका इतना बड़ा कृपा है, इसका इतना बड़ा महत्व है कि इसका नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी भक्ति जग जाती है। तो आइए आप लोग भी इस छठ महापर्व को बड़े प्रेम से, धूमधाम से मनाइए। राम जी की जय, हनुमान जी की जय।